भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले हम 3 महाव्याहृति का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप सब लोगों ने तैयार कर लिया है। दीप के अंदर थोड़ा सा रुई लगा करके और 1-2 चम्मच घी लगा करके दीपक को तैयार कर लेंगे सब। सबसे पहले हम आज यज्ञ पूर्वक योग कैसे करना, 7 मिनट के अंदर हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं, सरल विधि, आसान विधि, चिकित्सा विधि आज हम करेंगे। तो उसमें पहले से ही हवन कुंड को तैयार करके रखते हैं, संविधा आदि सुव्यवस्थित लगा करके दीपक जला करके रखते हैं। और जब हम 3 महाव्याहृति का उच्चारण करके दीप प्रज्वलन, फिर कपूर को प्रदीप्त करके अगले मंत्र से हवन कुंड के बीच में अग्न्याधान और उसके ऊपर छोटी छोटी संविधाओं को अच्छी प्रकार से खुली खुली लगा करके और 1-2 चम्मच गाय का घी की आहुति दे देते हैं। और उसके बाद सीधे बैठ करके 3 महाव्याहृति पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए क्रमबद्ध आचमन, अंग स्पर्श, जल प्रोक्षण से लेकर के यज्ञ को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग आइए हाथ जोड़ करके दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के उपरांत अब हम श्रु के अग्रभाग में कपूर रख लेंगे और उस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के उच्चारण के अंत में वेदी के मध्य में हम अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाददे। हवन कुंड के बीच में अग्नि का स्थापन करेंगे और उसके ऊपर समिधाएं अच्छे से लगा दीजिए। 1 या 2 गाय के घी की आहुति दे दीजिए जिससे वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। अब धीरे धीरे वो अग्नि प्रदीप्त होती रहेगी और खास ध्यान देंगे इस अग्नि को बूझने नहीं देना है। अब आइए सब लोग ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके सीधे बैठ करके अब हम मंगलाचरण पूर्वक आज के इस यज्ञ का प्रारंभ मुख्य आहुति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तीन बार पावन ओंकार का उद्घोष करने के बाद अब अपने दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। इस जल का हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हाथ को धो लेंगे हस्त प्रक्षालन करके। अब लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए
एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब हम अग्नि हमारी अच्छे से प्रदीप्त हो गई है। अब हम हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। अपनी दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा एक व्यक्ति दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लीजिए और सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे। वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अनुमतेनु मन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और पूर्व और उत्तर दिशा का कोण ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में मंत्र पाठ के उपरांत जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण कर देंगे। अब आइए 4 गाय की घी की विशेष आहुति आघारावाज्य भाग आहुति हम प्रदान करेंगे। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर, 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 घी की विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम गाय की घी की आहुतियों के साथ जो आपके पास जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों की भी हम साथ साथ में आहुति देंगे। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से जड़ी बूटियां का हाथ में लेते हैं और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करते हैं। तो आइए सभी लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के गाय का घी की भी एक व्यक्ति आहुति देंगे और बाकी जितने भी लोग बैठे हैं वो जड़ी बूटियों की आहुति देते हुए इस यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। और सभी लोग मेरे साथ मंत्र का पाठ करने का प्रयास करेंगे और अंतिम में स्वाहा अवश्य सभी लोग बोलेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम
स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए, शुरुआती को नीचे छोड़ दीजिए, हाथ को पोंछ करके अब हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे और अग्नि देवता से अब हम प्रार्थना करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम। इस प्रकार यह हमने चिकित्सा यज्ञ कैसे किया जाता है, आते ही पहले अग्नि प्रदीप्त कर दिया। अग्नि प्रदीप्त करने के उपरांत 3 बार ओम का उच्चारण, आचमन, अंग स्पर्श, जल प्रोक्षण और देव यज्ञ की मुख्य आहुतियां, और उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से अपनी आवश्यकता अनुसार 11, 21, 51, 108 आहुति रोग की अवस्था अनुसार रोग विशेष की जड़ी बूटियों से प्रदान करते हैं। उसके उपरांत सर्वम वै पूर्णम स्वाहा और सर्वे भवन्तु सुखिना छोटी सी प्रार्थना।
उसके इतनी देर में 7 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है? हर रोज जब हम अभ्यास में आ जाता है 7 मिनट के अंदर कम से कम समय में आप हवन करके उठ सकते हैं। ये देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ। और इतना भी यज्ञ यदि आपने कर लिया तो इसका जो हम कल लाभ देख रहे थे, बहुत सारे इसके लाभ मिलते हैं। इसके साथ साथ इतना हवन कर लिया, हवन करने के उपरांत अब उसमें योगाभ्यास। तो आइए आज फिर से हम योगाभ्यास प्राणायाम पूर्वक आज योग के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, कोई एक आसन विशेष में बैठ करके और ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा या अलग कोई भी एक मुद्रा विशेष में दोनों हाथों को रखते हुए अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? कौन सा प्राणायाम? हाँ, आइए लंबा गहरा श्वास भरिए धीरे धीरे और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना, पूरी सहजता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक। लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए अद्भुत प्राणायाम है, शरीर के अंदर ब्लड ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए। अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति, गति विशेष का चयन करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसके उपरांत प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है? देखिए, यज्ञ करना क्या होता है? यज्ञ से प्राणवायु सीधी प्रभावित होती है। प्राणायाम करते हैं तो हम उस प्राणवायु से विशेष रूप से जुड़ते हैं। यज्ञ से प्राणवायु शुद्ध होती है। यज्ञ से प्राणवायु सुगंधित होती है। परफ्राल, गुगुल, स्टेरोल आदि कंपोनेंट्स उसमें आ जाते हैं। यज्ञ से प्राणवायु मेडिकेटेड होती है। एंटी एंजियोजेनिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबाइल से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो दवाई खाते हैं उसके अंदर जो द्रव्य होते हैं वही द्रव्य गैस फॉर्म में यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं और सुगंधित होती है। गाय का घी जलाते हैं, गाय के घी के अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। मानी पहले नॉर्मल एयर थी, यज्ञ किया तो अब पहला वायु का शोधन हुआ, जो विजातीय तत्व होते हैं, हानिकारक गैसें होती है, उसकी निवृत्ति होती है। दूसरा, वो मेडिकेटेड मानी औषधीय द्रव्य उसमें मिल जाते हैं, सुगंधित होते हैं, जीवनीय शक्ति ऑक्सीजन से युक्त होती है। अब आप कई विशेषता वाली एयर के अंदर वो प्राणायाम कर रहे हैं। सामान्य रूप से प्राणायाम करते हैं नॉर्मल एयर में और यज्ञ करने के उपरांत उसमें प्राणायाम करते हैं तो उसका बेनिफिट मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है। तो बस तरीका। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। पेट को झटका देते हुए नासिका के माध्यम से झटके के साथ प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना और सहज रूप से श्वास को अंदर ग्रहण करता, निरंतरता पूर्वक, सहजता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। दोनों पैरों को पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिनमें स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते उसमें रखते हुए वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा से लेकर के कोई एक मुद्रा विशेष में दोनों हाथों को रखना। मेरुदंड बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ ढीला नहीं, नॉर्मल रूप से, सहज रूप से सीधा, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं। बहुत ज्यादा खींच करके बैठेंगे थोड़ी देर बैठ पाएंगे फिर वापस ढीले हो जाएंगे। नॉर्मल रूप से, सहज रूप से सीधा। और फिर अनुष्ठान की भांति कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। एक सेकेंड में एक बार सामान्य रूप से और विशेष रूप से धीरे 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 अभ्यास जब बढ़ने लगता है
1 सेकंड में 2 बार, 1 सेकंड में 3 स्ट्रोक तक हम कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। धीरे 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 कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 1 मिनट में 3, 4, 5 स्ट्रोक तक, और पहले 5-7 मिनट तक हम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते हुए 7 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए ये कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट जरूर करना चाहिए। और जो 10 से 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करेगा उसको लीवर, किडनी, हार्ट, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, तिल्ली से लेकर के किसी भी भीतर के फंक्शन में कोई रोग होगा ही नहीं। इतना जबरदस्त बन जाता है। तो ये कपालभाति प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मैं पहले केवल योग से मैंने लोगों के बड़े बड़े रोग मिटाए। अब योग के साथ यज्ञ करवाता हूं। मेधाष्टि मस्तिष्क के लिए, हृदयष्टि हार्ट के लिए, कफेष्टि कफ के लिए, वातेष्टि पित्तेष्टि वात पित्त कफ के लिए, फिर चर्मेष्टि चर्म रोगों के लिए, फिर जो है अलग अलग रोगों के हिसाब से मधुष्टि शुगर के लिए, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार का हवन, इसका भी बड़ा लाभ। अब जिसको ऑटोइम्यून डिजीज है, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस और सेरेब्रल पैलिसी, अलग अलग प्रकार के मस्तिष्क के रोग हैं, तो मेधाष्टि उसमें प्राणेष्टि और ये इम्यूनोग्रिड आदि डाल करके कराते हैं। माने असाध्य रोगी ठीक होते हैं यज्ञ से। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, फिर आयुर्वेद की औषधियां। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।